क्या कोहली को थोड़े समय के लिए रेस्ट ले लेना चाहिए? आईपीएल नहीं खेलनी चाहिए, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए और सीधी खेलनी चाहिए वो भारत के लिए वर्ल्ड T20। अब ये जो प्राइस का टैग होता है, क्या इससे एक्चुअली प्लेयर के परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है? क्रिस मॉरिस की बात कर लीजिए, ईशान किशन की बात कर लीजिए, पैट कमिंस की बात कर लीजिए, और वो कौन से ऐसे अनकैप्ड बैटर एंड बॉलर हैं जिन्होंने मुझे बहुत इंप्रेस किया है। इट्स टाइम फॉर आपके सवाल मेरे जवाब। एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स हैशटैग आपकी वाणी में आप सभी का स्वागत है। एक्सचेंज 22 स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट, बड़े जिगर वाले यहीं मिलते हैं। बाय एंड सेल की ऑप्शन रहती हैं। एक और चीज बता रहा हूं आपको, ये फर्स्ट एकदम शुरू में बता रहा हूं, डाउनलोड कर लो, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में। करेक्ट, डाउनलोड जब आप करेंगे तो 50 रुपए आपको मिलेंगे, आपके अकाउंट में आ जाएंगे। जैसे ही आप ना KYC करवाएंगे 50 रुपए और मिल जाएंगे। और ये ना कैश बोनस नहीं है, ये एक्चुअल कैश है। इसके साथ भी बाय एंड सेल करना शुरू करो और फिर मल्टी बैगर में जीतो। लीडर बहुत तगड़ा चल रहा है IPL के दौरान। तो अब सवाल जवाब कर लेते हैं, मेरा फेवरेट सेगमेंट होता है ये। सबसे पहले तो राजदीप जी ने पूछ लिया है कि भाई साहब कोहली साहब का क्या इनको T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप, ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए, सीधा T20 वर्ल्ड कप खेलो, सब कुछ उसके बीच में छोड़ दें। आई मीन डिफिकल्ट है यार ऑनेस्टली। देखिए, रन जो बनेंगे वो मैदान पे बनेंगे। आई एम श्योर अब हर बंदा यही कह रहा है, अपनी थ्योरी के साथ आ रहा है कि छोड़ देना चाहिए, कम कर देना चाहिए। बहुत समय से बहुत सारी क्रिकेट मिस करते हुए आए हैं। ऐसा नहीं है कि 3-4 महीने के लिए क्रिकेट से दूर नहीं गए, पर एक सीरीज यहाँ छोड़ दी, वाइट बॉल ये छोड़ दिया, T20 नहीं खेला, टेस्ट में एक मैच नहीं खेले, दूसरा खेल लिए। वो ऑल दैट तो अभी तक चलता आ रहा है। तो सडनली हम कहें कि अब क्रिकेट ही मत खेलो। भाई अगर आप क्रिकेट खेलना ही बंद कर देंगे तो फिर तो रन बनने का कोई चांस नहीं है। मेरा ये मानना है कि ये जितनी भी लड़ाइयाँ ये लड़के जीती जाती हैं, और लड़के जीतने के लिए आपको खेलना पड़ेगा, रोज लड़ना पड़ेगा, रोज आपको हारना पड़ेगा और फिर उसके बाद उठना पड़ेगा, खड़े होकर फिर दौड़ना पड़ेगा। आई एक्चुअली सॉलिडली स्ट्रांगली फील कि इतने ब्रेक्स हो रहे हैं ऑलरेडी। पिछले 2 साल से ब्रेक ही तो चल रहा है। बीच में कोविड भी आया था यार, 6 महीने क्रिकेट नहीं खेले थे। उसके बाद क्या हुआ? फिर सारी चीजें बदल गई क्या? नहीं होता है ऐसे। तो मैं तो कहूंगा खेलते रहिए भैया। अगर फॉर्म में आना है तो रन बनाने हैं तो वो डगआउट में अपने घर से नहीं बन सकते, उसके लिए मैदान पर उतरना पड़ेगा। ऑफकोर्स इट्स डिफिकल्ट बीइंग कोहली कि आप आउट हो रहे हैं और पूरी दुनिया आपके ऊपर, हर किसी के पास एक ओपिनियन है और हर कोई अपनी अपनी बात करता है, हर कोई आपसे उम्मीद करता है, प्यार करता है, पर रन नहीं बन रहे। आई नो इट इज टफ, पर दिस इज व्हाट इट इज यार। आई थिंक he'll be back, लेकिन उसके लिए खेलते रहना मेरे विचार में जरूरी होगा। अभी अनुराग कुमार जी का सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि भाई मुंबई के खराब प्रदर्शन के पीछे असली कारण क्या है? इसके 2-3 कारण है मेरे यार। एक तो देखिए, जो ऑक्शन के अंदर जो स्ट्रैटेजी थी उसको आप सवाल जरूर उस पर सवालिया चिन्ह लगाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये भी कह देता हूँ, गुलजार साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि किताबों में अगर धूल चढ़ जाए तो कहानियां नहीं बदल जाती हैं। अगर इस टीम का प्रदर्शन इस समय ऐसा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुंबई इंडियंस एक स्ट्रगलिंग खराब फ्रेंचाइज है। इस टूर्नामेंट की सबसे सफल फ्रेंचाइज है, 5 बार टाइटल जीते हैं। सो दे मस्ट हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट। अब इस साल क्या हुआ है, ऑक्शन के अंदर थोड़ा फॉरवर्ड थिंकिंग ऑक्शन थी कि 8 करोड़ रुपए ना हम जोफ्रा अगले साल आएंगे। ओके फाइन, यू न्यू दैट व्हाट यू आर डूइंग। और उसके बाद आपने सोचा मुझे ईशान किशन चाहिए, आपने खरीद लिया। लेकिन जब आप ईशान किशन लेते हैं तो फिर आपको ना तो ट्रेंट बोल्ट मिलता है, ना ही आपको मिलता है क्विंटन डीकॉक, ना ही आपको यूजी चहल मिलते हैं, ना आपको मिलते हैं राहुल चाहर। अब अगर इतने सारे आप कॉम्प्रोमाइजेस करते जा रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं तो यू विल गेट फाउंड आउट। तो पहला कारण ये। दूसरा, बॉलिंग बहुत कमजोर लग रही है। बॉलिंग के अंदर मुझे बिल्कुल दम नजर नहीं आ रहा है। कोशिश कर रहे हैं रायली मेरेडिथ, जसप्रीत बुमराह, जयदेव उनादकट, बेसिल थम्पी, मुरुगन अश्विन, ऋतिक शौकीन, सबको करा लिया आपने। मुझे तो मजा नहीं आ रहा बॉलिंग में पर्सनली, दैट्स व्हाट आई फील। तीसरा, बैलेंस नहीं है। इस टीम की ताकत हुआ करती थी कि बैटर बॉलर्स, अच्छा कॉम्बिनेशन, हार्दिक, कृणाल, कैरन पोलार्ड, 2 स्किल्ड प्लेयर्स। अब सारे 1 स्किल प्लेयर है ना, पोलार्ड ज़्यादा बॉलिंग करते हैं और जितने बॉलर्स हैं उनमें से कोई बैटिंग नहीं करता है। तो फिर जब ये बैलेंस ही नहीं है तो फिर काम कैसे चलेगा? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम अ लिटिल सरप्राइज्ड एज वेल कि आपने इतने पैसे देकर टिम डेविड को रखा, फिर आपने उसको खिलाया नहीं। ऐसा मूवमेंट आप इस टीम के साथ खेल देखते नहीं है, पर अभी तो हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। सो दीज आर प्लेंटी ऑफ रीजंस दैट दिस टीम हैजंट रियली डन वेल। अब इससे पहले कि आगे की तरफ चलूं, कल मुकाबला है गुजरात टाइटंस और KKR के बीच में। तो मैं उसके लिए गुजरात टाइटंस और RCB के लिए तो मैंने एक्सचेंज 22 पे कुछ बाय एंड सेल ऑप्शन मैंने देखी हैं, क्योंकि ये मुकाबला ब्रेबॉर्न पे है, दोपहर का मैच है, बॉल यहाँ टर्न होगा। मैं जा रहा हूँ राशिद खान के साथ। राशिद खान को मैंने खरीद लिया है, मैंने 5 शेयर्स खरीद लिए हैं, कोई फर्क। अब RCB का मैच है GT से, यानी GT की तरफ से बोलो कौन आएगा? शमी आएगा, यश दयाल आएगा, अलजारी जोसेफ होगा, राशिद होगा। मैंने कोहली को सेल किया दोबारा, 5 शेयर बेच दिए मैंने।
आई मीन ये हो रहा है वैसे मेरे साथ कि जिसको मैं बेच रहा हूँ अच्छा कर रहा है, तो शायद यही काम हो जाए, तो मैं बेच दिया कोहली के 5 शेयर बेच दिए मैंने। और उसके बाद मैंने खरीदा हसरंगा को, मैं खरीदता हूँ हसरंगा को भी मैं खरीदता हूँ। हाँ जी, मैंने हसरंगा को भी खरीद लिया, इनके 5 शेयर खरीद लिए। क्यों? मेरा फिर वही फिलॉसफी है कि स्पिनर का ट्रैक होगा, 2 विकेट मिलने के चांसेस हैं, तो आई हैव बॉट 2 ऑफ हिज शेयर्स। तो बाकी जो मल्टी बैगर ऑप्शन है वो टॉस के बाद आई विल जस्ट चूज। आप भी प्लीज डू चेक इट आउट, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। एक्सचेंज 22 स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट है, बड़े जिगर वाले यहीं मिलते हैं। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 50 रुपये डाउनलोड करके फटाफट से अपना अकाउंट बनाओ, साइन अप करो, 50 रुपये। आप जब केवाईसी अपना पूरा कर लेते हैं तो 50 रुपये और आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। दिस इज रियल कैश, उससे आप खेलिए और बाई सेल के ऑप्शंस के साथ आप पैसे कमाइए। कर लो एक्सचेंज 22 स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट। चलिए अब एक और सवाल है, ये कनेक्ट विद गैरी है। ये कह रहे हैं कैन यू टॉक अबाउट द सब स्टैंडर्ड अंपायरिंग वी आर सीइंग इन दिस टूर्नामेंट सो फार। ये एक समस्या रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए मुश्किल होता है अंपायरिंग करना, पर अगर अंपायरिंग का स्तर जो है वो अच्छा नहीं है तो इट हैज़ टू बी हाईलाइटेड। जैसे हम कहते हैं कोहली ने रन नहीं बनाए, विराट कोहली के साथ रोहित ने भी रन नहीं बनाए, देखिए उनको भुवनेश्वर कुमार को उतनी विकेट नहीं मिली। वो देखिए रवि बिश्नोई का थोड़ा सा फॉर्म खराब है, तो फिर अंपायर अगर अच्छा नहीं करेंगे तो उनकी भी बात होनी चाहिए। तो फिर ठीक है भैया, ये मुझे लगता है कि अंपायरिंग के ऊपर कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अंपायरिंग के जब डिसीजन खराब होते हैं तो गलती किसी की होती है, भुगतता कोई और है। मैं बैटिंग गलत करता हूँ, मैंने शॉट खराब लगाया, मैं आउट, मैं ड्रॉप, मैंने बॉल खराब डाली, छक्का पड़ा, मैं ड्रॉप। लेकिन अंपायर गलती करता है, फिर भुगतता या तो बॉलर है या बैटर है, एक टीम भुगतती है और अंपायर फिर अगले मैच में आपको नजर आते हैं। तो ये एक मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी क्वालिटेटिव असेसमेंट होना जरूरी है और जो अच्छे अंपायर उन्हीं से अंपायरिंग कराइए। मैं मानता हूँ भैया विश्व स्तरीय अगर टूर्नामेंट है तो फिर अंपायरिंग बहुत बेहतर होनी चाहिए। शिवम सतीजा जी का अगला सवाल है, कह रहे हैं कि भाई व्हाट हैव न्यू फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जायंट्स एंड जीटी हैव डन डिफरेंटली, जो उनको सक्सेसफुल बना रही हैं। तो गुजरात टाइटंस की बिल्कुल अलग स्ट्रैटेजी थी, 3 उन्होंने रिटेंशन किए थे, उसके अंदर से एक राशिद थे, हार्दिक पांड्या बतौर कप्तान बल्लेबाज के रूप में इन्होंने इनमें इन्वेस्ट किया और बॉलिंग बहुत अच्छी की है। उन्होंने अपनी बॉलिंग को इतना पुख्ता कर लिया कि इस टीम की बॉलिंग कह सकते हैं आपकी इस टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन बॉलिंग अटैक है। सो दैट्स देयर स्ट्रेंथ। लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो उनकी एक अलग रणनीति थी कि हम मल्टी फैसेटेड प्लेयर्स बहुत सारे लेंगे, तो मल्टी स्किल्ड प्लेयर्स उन्होंने लिए। केएल राहुल कीपिंग भी कर लेते हैं, कुकिन टंडीगो कीपर बैटर हैं, दीपक हुडा ऑलराउंडर, कृणाल पंड्या ऑलराउंडर, स्टोइनिस ऑलराउंडर, जेसन होल्डर ऑलराउंडर, ये सारे ऑलराउंडर इन्होंने भर लिए। अब तो मतलब आयुष बदोनी से भी विकेट निकलवा लेते हैं ये। तो उस तरीके की स्ट्रैटेजी के साथ गए, दोनों अलग अलग स्ट्रैटेजी से गए। मैं नहीं कहूँगा इन दोनों के बीच में कोई कॉमन थ्रेड है। टीम अच्छी बनाई है ऑक्शन में, जब आप ऑक्शन में टीम ठीक बनाते हैं, एक फिलॉसफी के साथ बनाते हैं। पर्सनली मुझे नहीं लगा था गुजरात ने अच्छी टीम बनाई है, पर रिजल्ट्स बता रहे हैं कि आई डोंट नो मच, दे आर डूइंग वेल विच इज ग्रेट, सो वेल डन गुजरात। पर एलएसजी मुझे शुरू से लग रही थी अच्छी टीम है, क्योंकि बहुत सारे मल्टी फैसेटेड प्लेयर्स हैं। हो सकता है टीम क्वालिफाई ना करे अंत में, ये भी हो सकता है, पर अलग अलग फिलॉसफी से आप टीम बना सकते हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस टूर्नामेंट एंड दिस स्पोर्ट, कि शिखर तक पहुंचने का ना सिर्फ एक रास्ता नहीं होता। ओम पटेल जी का ये सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि भाई विच अनकैप्ड बैटर एंड बॉलर हैज इंप्रेस्ड मी द मोस्ट। ऑफ कोर्स उमरान मलिक अनकैप्ड, इससे बेहतर कोई हो नहीं सकता। 150 की स्पीड पे डालता है, रफ्तार से सबको तार तार करता है। ही इज एन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग उमरान मलिक का। सो अनकैप्ड बॉलर, अनकैप्ड बैटर मुझे लगे तिलक वर्मा सबसे बेहतरीन। मुंबई की बाकी चीज़ तो अच्छी नहीं चल रही, पर एक चीज़ चल रही है, वो है तिलक वर्मा। नीचे बैटिंग कराई आपने, ऊपर बैटिंग कराई, इनको अलग अलग ऑपोजिशन के साथ अलग अलग पिचेस पे आपने खेलते देखा। ही इज कम गुड इन ऑलमोस्ट एवरी सिंगल गेम। तो मैं मेरे जो 2 पिक्स हैं, एक है उमरान मलिक, दूसरा ऑफकोर्स है तिलक वर्मा। लास्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा भाई, ये हाई प्राइस टैग होता है, इसका क्या होता है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। कोई कहता नहीं है पर फील होता है। और मैं आपको बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि जब मैं इंग्लैंड गया खेलने के लिए, तो हर हफ्ते ना वो बता देते थे 2 हफ्ते के बाद, अर्न योर सैलरी प्रो। अगर आपने रन ना बनाया हो तो फिर लगता है यार पैसे दे के काम करना पड़ता है भैया। अगर रन नहीं बनाओगे तो यहाँ कोई ना कोई आपको सुना देगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आईपीएल में कोई आपको सुनाता है, यहाँ कोई नहीं सुनाता। यहाँ आपको सबको पता है कि यार मैंने थोड़ी ना पैसे मांगे थे, आपने दिए हैं। पर आपको खुद फील होना शुरू हो जाता है कि यार एम आई एक्चुअली डूइंग इनफ, एम आई एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग इनफ, यार मेरे को तो इतने पैसे मिले, मेरे उसके ऊपर दबाव है। कहता कोई नहीं है, मानता कोई नहीं है, पर होता है भैया, सच होता है, दिखता नहीं है। ये मतलब दबाव दिखता कहाँ है, किसी को दिखता थोड़ी ना, पर होता है, महसूस होता है। तो मेरे विचार में तो जो बहुत बड़े प्राइस टैग के साथ आते हैं उनको थोड़ा सा दबाव महसूस होता जरूर। पर आज के लिए मेरे पास इतना ही है। यू वॉचिंग एक्सचेंज 22% प्रेजेंट्स हैशटैग आपकी वाणी स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट। बड़े जिगर वाले यहीं मिलते हैं, आप चाहिए फटाफट से चेक कीजिए, बाय एंड सेल ऑप्शंस, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। और फिर 50 रुपये साइन अप पे, 50 रुपये KYC पे, रियल कैश इनटू योर अकाउंट। फटाफट से कर लो, ये ऑफर जो है सिर्फ मेरे यूजर्स के लिए, यानी कि आपके लिए है।